नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। सेहतमंद रहना जीवन में सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन भारत के लोगों में फिजिकल एक्टिविटी की कमी है। असल में लोग शारीरिक गतिविधियों में कम शामिल होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस के हिसाब से भारत में लोगों में फिजिकल एक्टिविटी की कमी पाई गई है। आलम यह है कि वो 1 घंटे भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं और ये चौंकाने वाली बात सामने आई है द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की एक रिपोर्ट में। पुरुषों के मुकाबले भारत की महिलाएं और ज्यादा पीछे हैं। देश में इनएक्टिव लोगों में 42% अगर पुरुष हैं तो 57% महिलाएं उनमें शामिल हैं। आखिर क्यों आधा भारत फिटनेस में फिसड्डी साबित हो रहा है? आखिर आधी आबादी अपनी सेहत को लेकर बेफिक्र क्यों है? आखिर कितना फिट है इंडिया और क्या है फिट रहने की इजी टिप्स? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम अपने मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि फिट होगा तभी तो हिट होगा इंडिया। सबसे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। पहला सुख निरोगी काया, ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा। इसका मतलब है कि सेहत से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छी सेहत पाने के लिए हमें एक्सरसाइज के साथ ही कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, लेकिन हम अपनी सेहत को लेकर कितने फिक्रमंद हैं, इसी पर लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की एक लेटेस्ट स्टडी सामने आई है। लैंसेट में प्रकाशित डेटा की माने तो भारत की आधी आबादी फिट नहीं है। इस रिसर्च के मुताबिक WHO की फिजिकल एक्टिविटीज की गाइडलाइंस पर 50% भारतीय खरे नहीं उतरते हैं। 197 देशों में की गई इस रिसर्च में दावा किया गया है कि भारत में 52.6% महिलाएं अनफिट हैं, जबकि 38.4% आदमियों को भी अनफिट बताया गया है। ये भी दावा किया गया कि साल 2000 से 2022 के बीच भारत में फिजिकली इनएक्टिव लोगों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। साथ ही बताया गया कि ये ट्रेंड इसी तरह जारी रहा तो साल 2030 तक इस तरह की आबादी बढ़कर 60% होने की आशंका है। देखो, आपको पता है आजकल सुबह से शाम तक इतना भाग दौड़ में इंसान बिजी रहता है, खाना उल्टा पुल्टा खाता है, तो कम से कम एक चीज तो ऐसी कर सकते हैं कि आधा घंटा हम अपने शरीर को दे सकते हैं। और वही चीजें चाहे आप जिम के माध्यम से करो, चाहे आप पार्क में वॉक जाके करो, चाहे आप अपना सीढ़ियाँ अपने घर के ऊपर ही करो, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन बस एक्सक्यूजेस के चक्कर में इंसान नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि सबको वर्कआउट करना चाहिए, फीमेल्स को तो स्पेशली वर्कआउट करना चाहिए, बिकॉज उनको सबसे ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इस टाइप का नहीं होता है कि वो वर्कआउट कर सके या अपने आप को हेल्दी रख सके, तो इसीलिए उनको वर्कआउट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। देखो, एक फिटनेस होता है ना, वो हैबिट्स में आना चाहिए आपके। जैसे आप ब्रश करते हो, जैसे आप ब्रश नहीं करते हो तो आपको थोड़ा अजीब सा लगता है, वैसे फिटनेस है। आप किसी के कहने पे अगर फिटनेस फॉलो कर रहे हो, वो फिटनेस नहीं है। आपको मेन हो चाहिए, आपके माइंडसेट होना चाहिए, आपको ना अंदर से आना चाहिए कि हाँ मुझे फिट रहना है। पहले तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं फिट नहीं हूँ, आपको फिट बनना है मुझे, मेरे को। हालांकि फिट रहना इतना भी मुश्किल नहीं है। WHO की सिफारिशों के मुताबिक किसी भी वयस्क को हर हफ्ते कम से कम 2.5 घंटा मध्यम से लेकर ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 75 मिनट की बेहद मेहनत वाली फिजिकल एक्टिविटी करना भी इसी श्रेणी में आता है। लेकिन अगर कोई वयस्क ऐसा करने में नाकाम रहता है तो उसको सेहत से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिजिकल इनएक्टिव एडल्ट्स को दिल से जुड़ी समस्याएं होने का ज्यादा खतरा रहता है। इसके साथ ही टाइप 2 डायबिटीज, डिमेंशिया और ब्रेस्ट और साथ ही कोलन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। आप देखेंगे सब ना काम धंधे में, ऑफिस भागने में लगे रहते हैं। सुबह 7-8 बजते रोडों पे ऐसे रश हो जाता है, बट वो रश ना जिम्स में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। बहुत एक छोटी परसेंटेज है जो जिम्स में जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए राजी है और जाकर मेहनत करना चाहते हैं। ऑल्सो कोविड के बाद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है, लोग आउटडोर वर्कआउट करने लग गए हैं, वॉक वगैरह करने लगे हैं, बट अभी भी ना बहुत छोटा परसेंटेज है जो ये कर रहे हैं। तो जब तक हमारे डॉक्टर्स हमारे लोगों को नहीं बोलते कि आप जाइए और आपको ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, विच इज़ अ वेरी बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, हो जाती है वो, जिसमें मजबूरी में बहुत सारे लोग जिम जाते हैं।
और हमारा कहना ये होता है कि आप मजबूरी में कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको खुद से अंदर से होना चाहिए, मुझे स्वस्थ होना है, मुझे हेल्दी होना है, मुझे इंटरनली स्ट्रांग होना है। जानकारों के मुताबिक फिजिकल एक्टिविटी के साथ ही ज्यादा हमारा खान पान भी बड़ी वजह है, साथ ही हमारी आधुनिक लाइफस्टाइल भी। जैसे लोगों का मार्केट जाना कम हो गया, जिसकी वजह से लोगों का फिजिकल मूवमेंट और ज्यादा तेजी से घटा है। लाइफस्टाइल को खराब करने में शहरों में घटती पार्कों की संख्या भी बड़ी वजह है। लोगों की मॉर्निंग वॉक और सैर करने जैसी आदतें छूट सी रही हैं। फैट बर्निंग प्रोसेस जो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट लेवल होता है, जहाँ उससे ऊपर जाता है तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी और हमारी एक फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मैं ये बोलूँ कि जिम जाना ही सॉल्यूशन नहीं है, आप घर पे भी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, सामान उठा सकते हैं, गली में ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। जिन लोगों को जिम का एक्सेस नहीं है या जो जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर वेरियस रीजंस डिपेंडिंग ऑन हर इंसान की चॉइस होती है, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें उनकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है। तो उस हार्ट बीट से खाली फैट ही नहीं बर्न होगा, आपकी हेल्थ और हार्ट और लंग कंडीशन भी चेंज बेटर होती है। अब सबसे बड़ा टॉपिक आ जाता है कि भाई वो कहेंगे भाई हम इसके लिए क्या करें, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ब्रिस्क वॉकिंग। आप गली में थोड़ा तेज तेज चलना चालू कीजिए, आप ऑब्जर्व करेंगे 10 मिनट, आप भी अगर अभी 10 मिनट चलना चालू करें, 10 मिनट आपका सांस फूलने लग जाएगा। तो सांस ही फूल आना है हमने, जहाँ आपका सांस फूलने लग जाएगा आपके लंग की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और हार्ट की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ उन दोनों की एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो बॉडी के सारे फंक्शन ना ऑटोमेटिकली काम करना चालू कर लेते हैं। लेकिन इन सब दुश्वारियों के बीच हमें खुद को फिट रखने के लिए रोजाना कुछ वक्त तो जरूर निकालना ही चाहिए। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो लैमसन की ये जो रिपोर्ट है वो वाकई चौंकाने वाली है, लेकिन आपको सतर्क भी करने के लिए है और जरूरी है इस मुद्दे पर हम चर्चा करें ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह से आपको फिट रहना जरूरी है और क्यों। डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी फिलिक्स हॉस्पिटल, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, सर गंगाराम हॉस्पिटल। वली साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर कनिका खन्ना हमारे साथ हैं। डॉक्टर कनिका बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर प्रियंका जो कि योग गुरु हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर प्रियंका आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर डीके गुप्ता, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हुए, न जाने कितने पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन आपने लिखे होंगे, ये बताइए कि डॉक्टर्स ये क्यों नहीं लिख देते कि इन दवाओं को तो आप खाइए लेकिन साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करिए, अपनी रूटीन में सुधार करिए, बहुत जरूरी है। नहीं श्वेता जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और डॉक्टर लिखते भी हैं। कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है वो एजुकेशन और अवेयरनेस देने की रह जाती है। डॉक्टर इतना टाइम देके काउंसल नहीं कर पाते, आप पेशेंट को एजुकेट अवेयर नहीं कर पाते कि उनको कि फिजिकल एक्टिविटीज पे काम करना चाहिए, सो दैट बहुत सारी बीमारियां जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जिनको सॉल्व किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। और जो लैंसेट की स्टडी है तो बिल्कुल चौंकाने वाली है कि लगभग आधी आबादी हमारी जो है इनएक्टिव है, फिट नहीं है। उसमें भी वुमेन्स 57% है, 42% जी। डॉक्टर गुप्ता, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर वली के पास चलते हैं। डॉक्टर वली, जो मेरा पहला सवाल था डॉक्टर गुप्ता से, यही मैं पूछना चाहूंगी। देखिए, अक्सर लोग जो है ना वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें कोई तकलीफ हुई, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवा लिखेगा और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि सिर्फ दवाओं से समाधान नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने रूटीन में सुधार नहीं करेंगे, आप वर्जिश नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। मैंने तो अपने प्रेस्क्रिप्शन पे एक तरफ 7 पॉइंट छाप रखे हैं। मैं देखिए पढ़ता हूँ, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप फैटी फ्राइड फूड्स, स्टॉप गेटिंग ओवर स्ट्रेस, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कंट्रोल योर टेम्पर, टेक प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड, टेक रेगुलर वॉक्स एंड एक्सरसाइज। पूरी समरी हो गई आज के प्रोग्राम अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, छापा हुआ है। 7 बेस्ट फ्रेंड्स, 7 बेस्ट फ्रेंड्स, ये 7 बेहतरीन दोस्त हैं। और इसकी सबको श्वेता जी, मैं आपको प्रोग्राम के शुरू में मैं सोच रहा था, कई साल से देख रहा हूं, आपका तो 10 ग्राम वजन भी नहीं बढ़ा। हम लोग जानते सब हैं, मानता कोई नहीं। ये इसका जो टैगलाइन है प्रोग्राम की आज की, ये होनी चाहिए। आप अभी कितने लोगों से पूछ रही थी, जिम वालों से पूछ रही थी, मैं उनको भी एक संदेश देना चाहूंगा, आप अपने जिम का जरा रेट कम कीजिए। ये 30-30 हजार रुपए नौजवानों के लिए स्टूडेंट कंसेशन दीजिए, 1 महीने में नहीं अफोर्ड कर पाएंगे।
ये बहुत 5 स्टार जिम बन गए बड़े शहरों में, उनको अपनी प्राइस कम करनी डॉक्टर चाहिए। साहब, इस पर हम आगे बात करेंगे जिम के रेट्स पर, खैर ये मुद्दा नहीं है। और अब मुझे लगता है कि डॉक्टर्स यहाँ पर तमाम जितने भी बैठे हुए हैं, कोई ये नहीं बोलेगा कि आप जिम जाएंगे तभी आप फिट रहेंगे, बिना जिम जाए भी आप फिट रह सकते हैं। एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ ना जी जी। एक्टिविटी जो है आजकल देखिए, इसमें महिलाओं की तरफ से मुझे इस रिपोर्ट पे बड़ी चिंता हो गई। अभी तक हम ये सोचते थे कि हम लोग ज्यादा आलसी होते हैं, लेकिन अब मैंने कई प्रोग्राम भी किए इस पे कल से, तो इतना गजब की परसेंटेज लेडीज की बढ़ा के मिली है। और ये कोई नई चौंकाने वाली बात नहीं है, ये तो हम रोज देखते हैं। अभी मेरे पास एक सर आए थे, उनकी वाइफ बहुत फैटी थी, तो मैंने कहा आपसे बड़ा मरीज ये बैठा है मेरे बगल में, बोले मैं तो इनको नहीं दिखाना है। मैंने कहा जाइए पहले बाहर मेरी डाइटिशियन को इनको मिलवाइए, आई विल नॉट चार्ज एनी मनी, और आप मिलिए। तो ये हमको करना पड़ेगा, और डे टू डे हम ये करते हैं। हमको क्या हो रहा है, आज घी का मेरा तजर्बा है और बड़ा अच्छा नहीं है उन लोग, तो मैंने आज जब सुबह सिर्फ 2 स्लाइसेस खाई हैं ब्रेड की, और 2 स्लाइसेस खाने के बाद मैं शुगर मॉनिटर कर रहा हूँ आजकल, ये ग्राफ आया। इस ग्राफ पे देखिए, ये सुबह पीक आ गया जी। कैमरे के पास डॉक्टर साहब दिखाइए जरा, कैमरे के पास ये ग्राफ आया। नहीं, हाँ जी, हाँ यहाँ से ही है। हाँ, ये ग्राफ सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और उसके बाद अपने आप कम हो गया। तो जो पीक्स आती हैं आजकल, डाइटिशियंस इसकी बात करते हैं, बताएंगे भी आपकी डाइटिशियन, इसको हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं, ग्लाइसीमिक लोड कहते हैं। तो ये जो चीजें हो रही है ना, हम क्या खाएं, देखिए 2 स्लाइस तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, उसके खाने के बाद इतना बड़ा पीक आया। तो ये जो बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपनी ट्रैकिंग करें। अब शुगर की ट्रैकिंग कर सकते हैं आजकल हम लोग, बिल्कुल, ये आ गई, इस समय की शुगर आ गई, ये आ गई, तो ये शुगर बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया। लेकिन ये है कि आपको जागरूक होना होगा। डॉक्टर कनिका हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर कनिका, यहाँ पर हम हमेशा देखिए, जितने लोग भी जागरूक है, जो लोग भी थोड़ा बहुत ही फिटनेस पर ध्यान देते हैं, उनका ये मानना है 20% इज योर एक्सरसाइज एंड 80% शुड बी योर डाइट। ये योगदान देता है कुल मिलाकर, ऐसे आपका फिटनेस जो है वो बढ़िया हो सकता है। तो अगर 80% डाइट का हिस्सा है तो वो बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। तो ऐसे में किस तरह का डाइट रहना चाहिए, जरा आप बताएं। तो डाइट में सबसे पहले ध्यान रखना है, आपने प्रॉपर मॉर्निंग से अगर आप शुरू करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आपका टाइम एक्सरसाइज का बहुत मैटर करता है। अगर आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने एक्सरसाइज करने से पहले जरूर एक छोटा मील लेना है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट मील। जैसे आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं जो कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, और अगर उसके बाद आप फिर एक्सरसाइज करते हैं, आपको एनर्जेटिक फील होगा। उसके बाद फिर आपने एक पोस्ट मील वर्कआउट मील जरूर लेना है, क्योंकि आपकी मसल की रिकवरी के लिए कुछ चाहिए। तो वहां पे आप चना सत्तू है, या आप अपना ब्रेकफास्ट जो करते हैं, ऑमलेट खा रहे हैं या मूंग दाल का चीला खा रहे हैं, तो कुछ भी अच्छा ब्रेकफास्ट करना है विद इन 20 to 30 मिनट्स ऑफ योर डॉक्टर कनिका, बहुत लोग जो है, आई डोंट नो कि ये मिथ है या नहीं है, जैसे आपने कहा कि वर्कआउट से पहले आपको कोई एक फ्रूट ले लेना चाहिए। बहुत लोग ब्लैक कॉफी लेते हैं, क्या वो सही है? बहुत लोग क्या लेते हैं? ब्लैक कॉफी लेते हैं। हाँ, ब्लैक कॉफी अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट हेल्दी। ब्लैक कॉफी में कैफीन होता है हाई अमाउंट में, तो वो एकदम से एनर्जी बूस्ट करता है। तो अगर एनर्जी चाहिए, कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून आप ले सकते हैं। कॉफी में जो कैफीन है वो एक आयरन की जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन है उसको हिंडर भी करता है। तो आप जितना कॉफी लेंगे धीरे धीरे आपकी बॉडी का आयरन डिप्लीट होता जाएगा। तो उस टाइम पे तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बट लेटर ऑन धीरे धीरे आप देखेंगे आपका आयरन डिप्लीट हो रहा है, आपके एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं, फिर आप एक हैबिचुअल हो जाएंगे कॉफी लेने के। तो कॉफी लेना इज नॉट द राइट थिंग। उससे अच्छा है आप अगर तुरंत आपको कुछ खा के जाना है, आप एक फ्रूट खा के जाए, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट लेते हैं या हाई लेते हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप छोटा बनाना भी खा के जा सकते हैं। तो बेस्ट मील इज द फ्रूट, या फिर कर्ड के साथ नट्स आप ऐड करके खा जा सकते हैं। ओके, आपसे आगे के रूटीन के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि आपने बताया कि हेल्दी वे ऑफ स्टार्टिंग योर डे, यानी अपने दिन की शुरुआत, चाहे आप जिम के लिए जा रहे हो या आप वॉक के लिए जा रहे हो, तो आपको एक फ्रूट, आप बनाना भी ले सकते हैं, और कुछ नहीं है तो एक केला खाकर आप जा सकते हैं, निकल सकते हैं उसके लिए, या फिर कर्ड में आपने ड्राई फ्रूट की बात की। डॉक्टर प्रियंका हमारे साथ जुड़ी है। डॉक्टर प्रियंका, हम देख रहे हैं कि लगातार योग गुरु रामदेव ने योग को घर घर तो पहुंचाया ही, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इनिशिएटिव और योगा डे, जिस तरह से इंटरनेशनल योगा डे अब वो हो गया है और पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट करती है और मनाती है। लेकिन सिर्फ उस दिन ना मनाया जाए, हम हर दिन योग को भी अपने जीवन में शामिल करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
जी जी, देखिए बिल्कुल कहा गया, जैसे कि महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, अथ योगा अनुशासनम। अगर आपका अनुशासन है आप में, तो वही आपका योग हो गया। यहाँ पे अनुशासन का मतलब है प्रतिदिन आप कोई ना कोई क्रिया जरूर करें। अगर आप बहुत जल्दीबाजी में आप ऑफिस गोइंग हैं, आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो अपने जॉइंट्स मूवमेंट्स जरूर करें, जिसे सूक्ष्म क्रिया कहते हैं, या फिर प्राणायाम जरूर करें। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बाहर का पोल्यूशन इतना है, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है आपके शरीर में। जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तब आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो आजकल की मेन प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस डिप्रेशन है, जिसका सीधा सीधा ऑक्सीजन से रिलेशन है। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि अगर आपको बिल्कुल समय नहीं है, फिर भी आप 10 मिनट के लिए प्राणायाम जरूर करें। आपको सुबह टाइम नहीं है तो रात में सोने से पहले करें। और एक्सरसाइज में आप अपना एक एक्सरसाइज का एक छोटा सा सेटअप बना लीजिए कि आपको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप जॉइंट से रिलेटेड एक्सरसाइज करिए। आपको पूरी बॉडी की फिटनेस चाहिए तो आप सूर्य नमस्कार को इंक्लूड कर लीजिए, अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो। या फिर वेरिएशंस के साथ भी सूर्य नमस्कार किया जाता है, जिनको नी पेन है वो भी कर सकते हैं वेरिएशंस के साथ में। क्योंकि योग एक ऐसी चीज है, देखिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग कहा गया है। तो उसमें हम आसन, प्राणायाम और मुद्रा बंध ले लेते हैं फिजिकली, लेकिन आगे रह जाता है धारणा, ध्यान, समाधि। ये मेंटली होता है। अगर आपका मेंटल पीस अच्छा है तो आप फिजिकली भी फिट रहेंगे। तो हमें अगर जो आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध से नहीं जुड़ पाते हैं, वो धारणा, ध्यान, समाधि को भी योग का हिस्सा मानते हुए उसको भी अपना सकते हैं। उसमें से मेडिटेशन ले सकते हैं, 5 मिनट का ध्यान आप कर लीजिए आंखें बंद करके। इससे आपको जो आपका मानसिक सुकून है वो अच्छा रहेगा, मानसिक तनाव आपको नहीं होगा। और मुझे लगता है स्ट्रेस से आपको फिजिकली बहुत सी प्रॉब्लम। और डॉक्टर प्रियंका, अब तो कई ऐसे योगासन आप लोगों ने ही इंट्रोड्यूस किया है जो कि ऑफिस में बैठे बैठे, चेयर में बैठे बैठे लोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आपको बताऊंगी, जैसे बैठे बैठे आपकी नेक स्टिफ हो गई या शोल्डर्स स्टिफ हो गए, तो आप ऑफिस में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, लाइटली आप अपने शोल्डर्स रोटेट कर सकते हैं 10 टाइम्स। और इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने फ्रंट से किया है तो बैक से भी जरूर करें। नेक में मैं देखती हूँ लोगों को आजकल सर्वाइकल बहुत हो रहा है, उनको नेक पेन बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो आप धीरे से नेक अपनी राइट टू लेफ्ट स्ट्रेच करते हुए, बेंड करते हुए, या जिनको सर्वाइकल है वो रोटेट नहीं करेंगे, नेक को बेंड करते हुए, या आप ये भी नहीं कर सकते हो तो बस थोड़ी देर इस तरीके से प्रेस करिए चारों तरफ से। ये आपको इंस्टेंट, जैसे नेक का जो रिलैक्स होता है वो आपको तुरंत मिलेगा तरीके से अगर आप करते हैं चारों तरफ से। और अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो रहा है, ऑफिस में बैठे बैठे बहुत ज्यादा आप एक्सर्शन फील कर रहे हैं, तो आप तुरंत प्राणायाम भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप लंबी गहरी सांस लीजिए इस तरीके से, यानी कि डीप ब्रीदिंग आप करिए, उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा, अच्छा महसूस होगा। डॉक्टर गुप्ता, जिस रिपोर्ट के बारे में हमने इस चर्चा की शुरुआत की है, जिसको लेकर हम फिक्र कर रहे हैं यहां पर बैठकर, लेकिन फिक्र से ज्यादा जरूरी यहां पर है कि यहां पर हल निकले, समाधान निकले और लोगों को हम बता सके कि कैसे आप बेहतर जीवन शैली को अपना सकते हैं। ये रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग हमारी आधी आबादी यानी कि 60% हिस्सा जो है 2030 तक शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कई तरह की बीमारियां हमें घेर सकती है। तो ये बताइए कि जो लोग फिजिकली अनफिट है, जो लोग नहीं रोज में फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, किस तरह की बीमारियां उन्हें हो सकती हैं? श्वेता जी, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है और हम सबको पता होना चाहिए कि अगर हम फिजिकली अनफिट हैं या हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो कौन कौन सी बीमारियां हमें घेर सकती हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनको बोलते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होती हैं, वो खासतौर पर पैंडेमिक चल रहा है आजकल इस समय, वो फैलती हैं बुरी तरह से और वो ऐसे लोगों को हो जाती हैं। अगर बात करते हैं हार्ट डिजीज की, तो अगर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से हाइपरटेंशन होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाना, एचडीएल कम हो जाना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मोटापा एक बहुत कॉमन इस समय देख रहा है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें तो आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे और मोटापे की वजह से भी बहुत सारी सेकेंडरी बीमारियां हो जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज, भारत वर्ष जो है इस समय पूरी विश्व में टाइप 2 डायबिटीज का कैपिटल बोला जाता है। लगभग 90 मिलियन से ज्यादा लोग ऑलरेडी डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हो, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग या साइकिलिंग नहीं करते हैं, तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब जो आपकी बोन्स है वो कमजोर हो जाएंगी और फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाएगी। खास करके आप देखते हैं आजकल 40 के बाद बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी गिरने पे। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, आपको बीच में मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि आपकी बात को मैं समझना चाहती हूँ और लोगों को भी समझाना चाहती हूँ। आपने बोन डेंसिटी की बात की, बहुत पहले इस शब्द को हमने सुना तक नहीं था कि बोन डेंसिटी होती क्या है या
फिर किस तरह से आपकी हड्डी जो है भुरभुरी इतनी हो जाती है, जरा सी चोट लगे और वो टूट जाएगी, ये स्थिति तक पहुंच जाती है। तो ये बताइए कि पहले के जमाने में जब इस शब्द को, जब हम बच्चे थे तो हमने सुना भी नहीं था कि इस तरह की चीज कोई होती है, लेकिन आज ये चीज इतनी कॉमन क्यों हो गई है? लिए कॉमन होगी बिकॉज आप देखते हैं कि अगर आप लोग 100 लोगों का विटामिन डी टेस्ट कराएंगे तो 90 से ज्यादा 99% लोगों को विटामिन डी कम आता है, बिकॉज जो हमारा सनलाइट को एक्सपोजर है वो बहुत कम हो गया है। जो हमारी वॉकिंग रनिंग, पहले लोग जो जितना रूरल देश था, जितना मतलब हमारी जनता थी रूरल एरिया में ज्यादा रहती थी, वहां पे लोग वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते थे, खेतों में काम करते थे, सबके घर में साइकिल होती थी, लोग छोटे आसपास की डिस्टेंस, छोटे शहरों में भी साइकिल से कवर करते थे। अब सबके घर में गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कोई बाहर 100 कदम पैदल चलना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल फैक्टर्स हैं, चाहे वो विटामिन डी का लेवल कम होना, सनलाइट का एक्सपोजर कम होना, मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज खत्म हो जाना, या आसपास की जो डे टू डे एक्टिविटी, जो आसपास जो लोग पैदल जाते थे या साइकिल करते थे वो खत्म हो जाना, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस या विटामिन डी की डिफिशिएंसी बढ़ रही है और जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और बताऊंगा, खाली बोन्स नहीं, हमारी मसल्स भी वीक हो जाती है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करते, उनकी जो मसल स्ट्रेंथ है, जो मास स्ट्रेंथ है, जो उसकी एट्रोफी जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। इवन कॉग्निटिव बहुत फैक्टर्स है, मतलब मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन डिमेंशिया, एल्जाइमर्स डिजीज, ये सब तो आजकल कॉमन डिसीजेस हो गई हैं और हर दूसरे शख्स को आप अगर बात करें तो वो बोलेगा वो डिप्रेशन में है, वो स्ट्रेस में है। तो इसीलिए ना कि बिकॉज हम हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे। मैंने एक बुक लिखी है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसमें पूरे लिखे कि क्या 51 बेनिफिट्स हैं अगर आप वॉक करते हैं, रन करते हैं और ये बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा आज के समय में कैरियर पे, हम हेल्थ पे, हमारा जो गोल है ना, जो विजन है, वो हेल्थ की तरफ कम हो गया है। बिल्कुल डॉक्टर वाली बात करते हैं किसी ब्रॉडर विजन की, तो हर व्यक्ति का एक फाइनेंशियल गोल होता है, ऐसे ही हेल्थ और स्पिरिचुअल गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, आपने बहुत सही बात कही। डॉक्टर वली, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आज क्या वाकई हमारे लिए या फिर हमारे समाज में, बी इट इंडिया या फिर आप ओवरसीज कहीं की भी बात करें, क्या हम सबके लिए आज फाइनेंशियल गोल को अचीव करना इतनी बड़ी चीज हो गई है कि हमारे लिए हेल्थ अब कोई मायने नहीं रखता? और मायने नहीं रखता है तो आज वही समाज में हम जी रहे हैं जहां पर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, समस्याएं लोगों को आ रही हैं, मेंटल इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, डिप्रेशन के शिकार हैं लोग। आधे से ज्यादा जितने भी लोग आप देख लीजिए एमएनसीज में काम कर रहे हैं, वो अनफिट हैं, ओबीज हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ रही हैं। और इसमें फाइनेंशियल जब हम बात करते हैं तो बच्चों का एक नया एंगल ऑफ वर्क शुरू हो गया, जिसको वो बड़े हैप्पीली स्वीकार कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम। एक तो हम 2-2.5 साल तक सारे ही होम में रहे, 7% ओबेसिटी बढ़ गई। आपने बहुत अच्छी बात की छेड़ी है कि पहले हम कमाते हैं और उसको फिर अपने इलाज पे डॉक्टरों को दे आते हैं। तो ये जो हो रहा है, ये डिसबैलेंस हो गया है फाइनेंशियल, कि हम सेहत को नहीं कमाना चाहते बल्कि सेहत के कॉस्ट पे लोग पैसे कमाने के लिए जाते हैं। 3-3 घंटे बच्चे ड्राइव कर रहे हैं डेली ऑन एन एवरेज, वो बैठे हुए हैं ऑफिस में सिटिंग, वो बन गए हैं जॉकी, डेस्क जॉकी बन गए हैं, जिसको मैंने ये टर्म अभी एक जगह से लिया है, डेस्क जॉकी बन गए हैं। और जो 3 वाइट्स हैं उनके चक्कर में हम पड़ गए। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 मैसेज देना, जंक फूड से बचें और इसके साथ साथ एक्सरसाइज ऐसी करें जो प्रैक्टिकल हो। सब जानते हैं, सब जानते हैं। 3 वाइट्स अवॉइड, सॉल्ट, शुगर एंड जो होता है मैदा, रोटी। हमारा जो ये खाना है ना, भारतीय खाना, ये है सब झगड़े की जड़। इसमें जो थाली आप दिखाते हैं उसमें रोटी रखी हुई थी, और रोटी जो है वो हमको मोटापे की तरफ ले जाती है। तो हमने, जैसे मैंने अभी दिखाया, जस्ट 2 slices gives a peak of 204 शुगर विदाउट डायबिटीज। तो ये जो खाने पे ध्यान देना है, हमको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, हमको फैट्स बैलेंस रखनी है, और कार्बोहाइड्रेट से परहेज करना है, और जंक फूड से बचना है। सोना है, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर ओवर ईटिंग फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से, आपने बहुत सही बात की है। ये डिप्रेशन जो है वो ओबेसिटी का पहला सीढ़ी होती है। और इसमें मैं कभी कभी पॉवर्टी की भी बात कर लेता हूँ। जिसके पास नहीं है वो बेचारा नमक से रोटी पहले भी देखते थे, हम अब भी देखते, खाता है। तो फिर मैं वही सेंटेंस रिपीट करूंगा कि जितनी बातें हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं उसको जानते सब हैं,
मानता कोई नहीं। बिल्कुल। तो अब हमें यानी कि इच्छा शक्ति की कमी है, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि आपने जो बात कही जानता सब है, क्योंकि लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है। डॉक्टर कनिका, आपके पास आते हुए अब ये जानना चाहेंगे, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि डाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी के भी लाइफ में। आपकी तरफ शायद रोशनी थोड़ी कम हो गई है, अगर आप उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें। हालांकि आप अपनी बात रख सकती है उसके बावजूद। डाइट काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मिलेट जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए मिलेट्स को भी लेकर के, क्योंकि देखिए जैसा डॉक्टर वली ने कहा कि अभी भी खाने की थाली हमने दिखाई तो उसमें सबसे पहले ऊपर में रोटी रखी हुई थी, और रोटी जो है वो हेल्दी नहीं है, ये लोगों को समझाना होगा, क्योंकि वर्षों से लोग चावल रोटी मुख्य तौर पर यही स्टेपल फूड लोगों का रहा है, और उसके अलावा बाकी चीजें वो खाते हैं। तो इसीलिए लोगों को बताना होगा कि उसको रिप्लेस करके मिलेट को कैसे आप इन कर सकते हैं अपने डाइट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटी को रिप्लेस करना होगा। मेरे को भी 15 साल से एक्सपीरियंस जो है, हम 15 साल से यही बात करें, क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही रोटी का आटा चेंज हुआ डायबिटिक पेशेंट का, हमने उसे जौ, ज्वार, बाजरा या किसी भी मिलेट्स पे डाला, तुरंत शुगर लेवल्स में कंट्रोल आ जाता है। तो रोटी में ग्लूटेन की मात्रा, आजकल जो व्हीट है उसमें ग्लूटेन की मात्रा इतनी हाई पाई जाती है जिससे कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। तो बेस्ट जो है, अगर आप अपनी एक रोटी को आप चेंज करते हैं, उसकी जगह मिलेट्स लेके आते हैं, और मिलेट्स में बहुत सारी वेराइटीज हैं। मिलेट्स को आज सुपर फूड कहा जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। मिलेट्स में फाइबर दोनों तरीके के होते हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। आपके डाइजेशन को ये सही करते हैं, और मिलेट्स को लेने का एक तरीका बहुत अच्छा है। अगर आप इसको फर्मेंटेड फॉर्म में लेते हैं, अम्बली के फॉर्म में, तो आप देखेंगे भले ही आपको किडनी की डिसीज है, लिवर की डिसीज है, हार्ट की डिसीज है या डायबिटीज है, आपकी डिसीजेस में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। तो अम्बली जरूर खाइए, मैंने भी खानी शुरू कर दी है। इसको दिन में रोटी को रिप्लेस कीजिए किसी भी मिलेट की अम्बली से, जो कि फर्मेंटेड मिलेट है, और वो, और प्रॉपर एक थाली में आपकी सब्जी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, रायता होना चाहिए। तो जब आप इस तरीके से, और बहुत सारा सैलड होना चाहिए, जब आप इस तरीके से कलरफुल थाली लेते हैं जिसमें रोटी को हटा के आप मिलेट्स को रिप्लेस कर रहे हैं, और वेराइटी ऑफ मिलेट्स, कोडो मिलेट, बान्यार्ड मिलेट, राजगिरी, कोई भी आप मिलेट से रिप्लेस कीजिए और हर 10 दिन में उसको चेंज कीजिए। आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। साथ ही साथ आपसे ये भी जान लेना चाहेंगे, रोटी को रिप्लेस करने के लिए हमने मिलेट की तो बात की, लेकिन क्या राइस भी, चावल भी, क्योंकि कई लोग जो डाइट कर रहे होते हैं, इस तरह के डाइट्स आ गए हैं मार्केट में, क्योंकि जो चीज आता है वो एक ट्रेंड सा बन जाता है, मार्केटिंग होने लगती है, उस पर भी बिजनेस शुरू हो जाता है। तो आप प्लीज बताइए कि क्या चावल एक समय या 2 समय खाना जो लोग खाते हैं वो सही है या नहीं, या फिर चावल को भी रिप्लेस करना होगा? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी चावल को रिप्लेस कीजिए, क्योंकि चावल में भी विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी रिच होते हैं। बट अगर आप चावल को भी फर्मेंटेड फॉर्म में खाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में खाया जाता है, मिट्टी की हांडी में बना के आप खाएंगे और उसको उसमें पानी डाल के आप रख देते हैं 5-6 घंटे के लिए, तो उसमें गुड बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। और उस तरीके से अगर आप चावल दिन में खाते हैं, या अगर आप रात में खाना चाहते हैं, तो उसको 2 बार नहीं खाएं। दिन में अगर आप बिल्कुल फिट है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप एक छोटा चावल का ले सकते हैं, बट उसको भी फर्मेंटेड फॉर्म में लेंगे और दिन में लेते हैं तो आपको नुकसान नहीं करेगा। और अगर आपको रात में भी लेने हैं चावल, तो आपने कोशिश करना है कि आप 6 बजे से पहले ले लें, तो आप देखेंगे आपको ये चीजें कभी नुकसान नहीं करेगी। एज अ डाइटिशियन हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि आजकल सब लोग डिनर बहुत लेट करने लगे हैं और बहुत बाहर से भी जंक फूड खाते, तो पूरे दिन का जो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप चावल कम खाओ या बिल्कुल बंद कर दो कुछ दिनों के लिए, बट ऐसा नहीं है कि चावल बिल्कुल कल्प्रिट है, आप खा सकते हैं, बट उसको फर्मेंटेड फॉर्म में खाएं तो बहुत अच्छा है। खाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करें तो आप चावल भी खा सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका, यहाँ अगर आपसे हम कुछ टिप्स जानना चाहें, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि रोज में वो कौन से 3 या 4 ऐसे एक्सरसाइजेस हैं, अगर वो रोज करें तो ओवरऑल आपका बॉडी का फिटनेस जो है वो बना रहेगा। बिल्कुल, देखिए आजकल की जो प्रॉब्लम्स को मायने में मुद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि मोस्टली लोगों को डायबिटीज या फिर उनको जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा है। आजकल छोटी छोटी एज में भी बच्चों को या तो आर्थराइटिस हो रहा है या उनकी कई सारी जो और प्रॉब्लम्स हैं बोन से रिलेटेड हो रही, विटामिन डी कम है या B12 बॉडी में कम है, तो इसकी वजह से उन्हें
शरीर में दर्द भी बना रहता है। तो इसके लिए आपको पहला तो है कि आसनों का जो पहली सीरीज होती है वो सूक्ष्म व्यायाम है। बहुत ही सिंपल है, आपके जितने भी ज्वाइंट्स है उनको मूवमेंट करना है, फिंगर से लेके आपके जितने भी ज्वाइंट्स है उनका मूवमेंट आपको बरकरार रखना है, अगर आप लंबे समय तक चाहते हैं कि आपकी बॉडी वर्क करे, आपके ज्वाइंट्स वर्क करें। दूसरी चीज है, ओवरऑल बॉडी को मेंटेन रखने के लिए आप सूर्य नमस्कार जरूर इंक्लूड करें अपनी एक्सरसाइज में। इससे क्या होता है, आपके एक एक बॉडी के पार्ट की एक्सरसाइज हो जाती है। तीसरी चीज है, अगर आपको अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बनानी है तो जो कुछ आपके पोस्चर्स होते हैं जिनमें आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, जैसे वृक्षासन हो गया, उत्कट आसन हो गया, तो ये 2 आसन भी आपको दिनचर्या में जरूर शामिल करनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी में कैपेसिटी बढ़ती है, बॉडी की स्थिरता बनी रहती है। और दूसरी चीज, आपने आसनों की बात कही, मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको प्राणायाम भी जरूर करनी चाहिए। 3 ऐसे प्राणायाम हैं जो आप रोज कर सकते हैं। सबसे पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, सबको पता होगा कि सबसे पहले प्राणायाम शुरू करते हैं तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, क्योंकि ये आपका चंद स्वर होता है। तो चंद स्वर को पहले एक्टिव करते हैं, फिर आपको अपना सूर्य स्वर एक्टिव करना होता है। तो इनहेल करते हैं लेफ्ट साइड से इस तरीके से, कुछ देर रोक के रखेंगे, फिर एक्सेल दूसरी तरफ से। इसी तरीके से राइट साइड से इनहेल करेंगे, रोकेंगे, एक्सेल। ऐसे कम से कम आपको 10 से 15 बार दोनों नॉस्ट्रिल से एक एक करके इनहेल और एक्सेल करना है। ये आपका अनुलोम विलोम हो गया। दूसरा है, आपको भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना है। आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, आपके ब्रेन में प्रॉपर्ली ऑक्सीजन पहुंचता है, क्योंकि अभी सभी डॉक्टर्स ने बात की कि डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस जो भी है ये सब आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो ब्रेन को ही अगर हम एक्टिव कर देंगे, ब्रेन से ही प्रॉब्लम्स निकाल देंगे, तो शायद लोगों को इन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो भ्रामरी प्राणायाम कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल। कुछ इस तरीके से आप इनहेल करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे हमिंग करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ये कम से कम आपको 5 बार करना है। और जिनको नींद नहीं आती, क्योंकि आजकल नींद ना आने की भी बहुत बड़ी समस्या है, तो जिन्हें अगर नींद नहीं आ रही है तो वो रात में सोने से पहले अगर 5 से 6 बार इस भ्रामरी प्राणायाम को प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो खुद ही देखेंगे डे फर्स्ट से उनको अच्छी नींद आएगी और उनको जो एंजाइटी होती है वो भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। और एंजाइटी का एक यहाँ पे मैं बहुत अच्छा प्राणायाम बताऊंगी, ये लोग इसको प्रैक्टिस करें, जो मुझे देख रहे हो वो करके देखें। आप इनहेल करिए और श्वास को कुछ देर रुकिए, जिसको हम कहते हैं कुंभक। इनहेल का रेचक, कुंभक, पूरक, ये सिस्टम होता है। इससे सबसे पहले आपको रेचक करना है, यानी कि इनहेल करना है। आपने इनहेल किया, कुछ देर रोका, यानी कि कुंभक लगाया आपने। इसमें आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर एक्सेल करते हुए आपने जब पूरक किया तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल गया, जिसकी वजह से आपका जो एंजाइटी का सिस्टम होता है, जो एंजाइटी क्रिएट करता है, वो आपकी बॉडी से निकल गया। तो यहाँ पे आप इन चीजों को अगर करते हैं तो आप इन मेंटली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपने जो ये टिप्स दिए हैं, वाकई मुझे लगता है कि ये न सिर्फ जो लोग घर में हैं बल्कि जो ऑफिसेज में हैं, जहां कहीं भी है, वो इजीली कर सकते हैं और उनको निश्चित तौर पर इससे बहुत लाभ मिलेगा। डॉक्टर गुप्ता, आपसे समझते हुए यहाँ पर, क्योंकि वक्त की भी अब कमी है, अब जानना चाहेंगे, आजकल कई लोग मुझे लगता है कि आफ्टर कोविड लोग वाकई बदल गए हैं, संरचना लोगों की बदल गई है। मुझे लगता है कि वैसे भी जो लोग अपने आप को पहले ज्यादा फिट पाते थे, अब किसी ना किसी तरह की उन्हें परेशानी, या तो हड्डियों में परेशानी या किसी और तरह की परेशानी होती है। लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि पूरी नींद वो ले रहे हैं, क्योंकि नींद लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद वो जब सुबह उठते हैं तो बॉडी एक से जूझ रहे होते हैं, ऐसा लगता है बहुत ही फटीग है। क्या वजह आपको लगता है इन सब चीजों के पीछे? देखिए श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब से कोविड आया, कोविड खाली एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं थी कि सांस की निमोनिया या सांस की दिक्कत थी, बट कोविड ने पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट किया है। उसकी वजह से हमारी बॉडी अफेक्ट भी हुई है, चाहे वो कार्डियक सिस्टम हो, बहुत सारे कार्डियक फेलियर हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ गई है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ गई है, बॉन्स में दिक्कत आ रही है, मसल्स में फटीग के साथ बता रहे हो वो बढ़ रहा है, विटामिन डी, विटामिन B12 का लेवल बहुत सबका कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे मल्टीपल जो ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया कोविड ने, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और एक अच्छी बात ये है
कि कोविड के बाद लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, बिल्कुल, अबाउट द फिजिकल एक्टिविटी। लोग अपने हेल्थ के लिए दोबारा अवेयर हो चुके हैं। तो ये सही टाइम है जिसमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप और हम सब लोग मिलकर लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें कि फिजिकल एक्टिविटी करना हमें स्वस्थ रहने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एक्टिविटी है जो हमारा हेल्थ वाला गोल है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहते नहीं है, अगर तन है तो धन है, मतलब अगर हमारे पास हेल्थ फिजिकली हम फिट हैं, सब कुछ हमारे पास है। अगर फिजिकल फिट नहीं है तो हम कितना पैसा हो कोई फायदा नहीं। बहुत सारे अपने आप कितने इंटरवल्स में किसी को रेकमेंड करेंगे जब आप जान रहे हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर फिटनेस की? ये रिपोर्ट जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि फिटनेस लेवल कितना कम हो गया है लोगों में, ऐसे में कितने समय में लोगों को एक रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए और एज ग्रुप क्या होना चाहिए डॉक्टर गुप्ता? तो एक तो आपको अगर 35-40 इयर्स के प्लस हैं तो आपको आइडियली जो इस करंट पोस्ट जो कोविड सिनेरियो उसमें आपको डिटेल्ड अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए हर 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में। उसमें आपका ब्लड टेस्ट तो है ही, चाहे सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल है या बाकी आयरन के टेस्ट हैं या B12 है, विटामिन डी है या जो यूरिन के टेस्ट है। साथ में आपको अपने हेल्थ में हार्ट की हेल्थ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे हार्ट अटैक बढ़ गए हैं। तो उसमें हार्ट का TMT है, इको है, लिपिड प्रोफाइल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो साथ में अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करना, बिकॉज बहुत सारे लोगों को टेस्ट का मतलब आजकल ये समझ में आ रहा है, हेल्थ चेकअप का मतलब कि लैब टेस्ट कराना, बिकॉज बहुत सारे मार्केट में भी बहुत सारे लैब टेस्ट की भरमार आ गई है, लोगों के पैकेजेस आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट टेस्ट है। अगर आपको पूरा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है, पूरा हेल्थ चेकअप कराना है, तो लैब टेस्ट के साथ साथ आपको अल्ट्रासाउंड कराना, एक्सरे कराना, ECG कराना, इको कराना, TMT कराना, स्ट्रेस इको कराना, या इसके अलावा और PFT, पल्मोनरी लंग फंक्शन टेस्ट देखना। तो ये सारे टेस्ट आपको कराने पड़ेंगे एटलीस्ट साल में एक बार। और जो थोड़ा इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, उनको साल में 2 बार कराने चाहिए, या जो एज पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन कराने चाहिए। बच्चों के लिए कोई खास टिप्स? बच्चों के लिए मैं यही कहूंगा, बिकॉज कोविड नहीं है, बच्चे कोविड के दौरान बहुत सारे अंदर रहे, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई थी, लोग ऐप पे, फोन पे, मोबाइल फोन पे, स्मार्टफोन पे डिजिटली बहुत एक्टिव हो गए थे। तो कहीं ना कहीं डिजिटल जो एडिक्शन है बच्चों का, वो कम करना है। जैसे हम एडिक्शन कम कर देंगे, बच्चे फिट हो जाएंगे। और उसका तरीका यही है कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करा दें, चाहे लॉन टेनिस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, TT है, कोई भी एक अच्छा स्पोर्ट जो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट है उसको रेगुलर करवाना है। खाली उससे फिटनेस का फायदा नहीं होगा, उससे उसके जो अपने जो डिसिप्लिन है बॉडी का वो बढ़ जाएगा, खुद वो शेड्यूल्ड हो जाएगा, टाइमली काम करेगा, डिसिप्लिन इंप्रूव हो जाएगा और खुद उसका इंटरेस्ट बना रहेगा हमेशा अगली फिटनेस के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। क्या डॉक्टर वली हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अच्छा, डॉक्टर वली से भी हमने जानकारी ली थी, काफी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही थी। डॉक्टर कनिका, यहां फिर से एक बार आपके पास आते हुए, चूंकि अब हम वाइंड अप मोड में हैं, कई इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, मिलेट्स को लेकर लोगों को आपने बातें बताई, जागरूक करने की बात की आपने, लेकिन क्या बच्चों के अगर हम डाइट की बात करें, क्योंकि बड़ों के लिए तो चलिए ठीक है, वो बहुत कुछ समझते भी हैं और अपने डाइट में इंक्लूड भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को खाना खिलाना और उनके पसंद का खाना खिलाना शुरू से ही माओं के लिए एक चैलेंज से कम नहीं रहा है। तो उनके डाइट में क्या क्या चीजें शामिल की जाए ताकि वो हेल्दी भी हो और साथ ही साथ उनके ग्रोथ में उनको मदद करे? देखिए, बच्चों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है आजकल। तो बच्चों को सबसे दिन की अगर शुरुआत करें, हमें बच्चों को फ्रूट्स जरूर देने चाहिए। तो जितना उनको फ्रूट्स खिलाएंगे उतना उनका न्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन सब उसी से जाएगा। बच्चे आजकल बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो उससे बेटर है अभी मिलेट्स की बहुत सारी चीजें आ गई हैं। नहीं तो घर पे ही मिलेट्स का जो हम राइस का डोसा बनाते हैं, हम इडली बनाते हैं, तो बच्चों को भी धीरे धीरे मिलेट्स पे थोड़ा सा शिफ्ट करें, क्वांटिटी कम डालें, बट डोसे में थोड़ा सा मिलेट्स ऐड कर दें। इडली बनाते हैं उसमें मिलेट्स दे दें, मिलेट्स की नूडल्स हैं, मिलेट्स का पास्ता है। तो धीरे धीरे रिफाइंड प्रोडक्ट से आप स्विच कर सकते हैं मिलेट्स के प्रोडक्ट्स पे। तो बच्चों का धीरे धीरे टेस्ट चेंज भी हो जाएगा और आगे आने वाली जनरेशन में जो ओबेसिटी हो रही है, जिस वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओबेसिटी की वजह से हार्ट इश्यूज आ रहे हैं, किडनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डायबिटीज हो रही है, चाइल्डहुड लाइक टाइप 1 डायबिटीज भी आ रही है, तो उन सब से बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, WHO की एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उस रिपोर्ट में भी ये जानकारी दी गई है, इन तमाम आंकड़ों के अलावा कि फिटनेस लेवल किसका कहाँ है, हमारा देश कहाँ स्टैंड करता है और दुनिया में बाकी लोग कहाँ हैं, लेकिन इसके अलावा जो बात एक इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके पीछे का जो रीजन बताया गया, वो बताया गया कि एक बड़ी वजह है हमारे काम में जिस तरह से बदलाव हुआ है, वर्क
जो वर्क लाइफ स्टाइल है हमारा, वर्क और लाइफ बैलेंस जो है उसमें कहीं ना कहीं लोग ये कर नहीं पा रहे हैं। और साथ ही साथ बताया ये जा रहा है पर्यावरण में जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये बताइए कि ऐसे में इंसान इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकता है, क्योंकि आप जो जिस किसी भी काम में हैं आप उस रूटीन को तो चेंज नहीं कर सकते हैं। आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं आप वो चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको जो टाइम दिया जाएगा, अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आपको जाना ही होगा, अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है तो आपको जाना ही होगा। ऐसे में लोग क्या करें? श्वेता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले कई दशक से अगर हम बात करें तो जो हमारी जो जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत चेंजेज आए हैं। लाइफ स्टाइल जो पहले स्लो होती थी, जिसमें धैर्य होता था, संयम होता था, सब कुछ हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, खाना अच्छा होता था, हेल्दी खाना होता था, घर का खाना खाते थे, पॉल्यूशन लेवल बहुत कम था कहीं ना कहीं। अभी क्या हो रहा है, वो लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है, कॉर्पोरेट लाइफ हो गई है, जो टीयर 1 सिटीज बढ़ गए, अर्बन कल्चर बढ़ गया है, वेस्टर्न कल्चर को हम धीरे धीरे अडॉप्ट करते जा रहे हैं, योगा एक्सरसाइज धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इवन मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया कॉर्पोरेट में भी। आप देखें जब मीडिया हो, जब कोई भी हो, कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस हो जिसमें जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके पास फिजिकल काम के अलावा मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कहीं ना कहीं अपनी नौकरी बचाने तो इसमें क्या करें डॉक्टर साहब? समय की कमी है, एक लाइन में जरा तरीका यही है कि एक रूटीन डिसिप्लिन लाइफ जिए, बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा हम सबको। सुबह उठें, अच्छे 6 से 8 घंटे नींद लें, खाना अच्छा खाएं, नॉर्मल डाइट्स लें जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, सीजनल फ्रूट्स हो, कैलोरीज कम हो, प्रोटीन अच्छा हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। बिल्कुल, कुल मिलाकर के अब सभी ने जो बातें कही है उसका क्रक्स यही है कि आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना होगा। और डिसिप्लिन का मतलब हर चीज को लेकर है, आपके काम, आपके सोने, आपके खाने पीने और साथ ही साथ वर्कआउट यानी एक्सरसाइज, जो कि बेहद जरूरी है। तभी जाकर आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।